बच्चों पर पढ़ाई का दबाव बढ़ा रहे हैं। गाजियाबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद में इसी बात को लेकर विवाद सामने आया है। गाजियाबाद के मेरठ रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद में ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल स्कूल प्रबंधन द्वारा अचानक स्कूल टाइम लगभग 2 घंटे बढ़ा दिया गया। बताया जा रहा है कि यह फैसला अचानक लिया गया जिससे पेरेंट्स भी हैरान रह गए। सबसे बड़ी बात, इस फैसले से पहले अभिभावकों की सहमति नहीं ली गई। जैसे ही यह जानकारी अभिभावकों तक पहुंची, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में पेरेंट्स स्कूल गेट पर इकट्ठा हुए और अपनी नाराजगी जाहिर की। कई अभिभावकों ने कहा कि इस तरह के फैसले बच्चों और परिवार दोनों की दिनचर्या को प्रभावित करते हैं। हम यहाँ पर 200-500 पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं। स्कूल की टाइमिंग स्कूल में बिना बताए चेंज कर दी है। बच्चों को 10-10 घंटे स्कूल में रखा जा रहा है। 4 सब्जेक्ट के बच्चों को 8 घंटे से ज़्यादा ही पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही सब्जेक्ट की डबल क्लासें ले रहे हैं कि जिससे इनके बस की कोई दिक्कत है वो बस की दिक्कत सॉल्व नहीं कर रहे हैं। और हम शोर मचा रहे हैं तो कोई भी प्रिंसिपल बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, कोई बाहर नहीं आ रहा और हमारे देख लो कैसे उत्पीड़न कराया जा रहा है। पेरेंट्स का कहना है कि छोटे बच्चों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना, लंबा स्कूल समय और फिर होमवर्क, इससे बच्चों पर मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ सकता है। अभिभावकों ने यह भी कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ आराम और खेल का समय भी जरूरी होता है। स्कूल के स्टार्ट होने एडमिशन के बाद उन्होंने कन्वे करा रात को 10 बजे में टाइम कन्वे करा कि टाइमिंग ये है, हमें पता होता स्कूल अपना। जी, मेरा नाम दीपक कुमार है। मेरा बेटा DPSD की 3rd क्लास में पढ़ता है। इस स्कूल का मैनेजमेंट इतना गंदा है, बच्चों को 1-1.5-2 घंटा क्लास में सुला के रखता है। और पेरेंट्स अभी आए हैं, हम लोग यहाँ पे 10:30 बजे से खड़े हुए हैं। इतनी तेज धूप है, ना गेट खोल रहे हैं, ना कोई बात करने के लिए आ रहा है। पेरेंट्स की भी नहीं सुनी जाती है, बच्चों की भी नहीं सुनी जाती है। और हमारा जो गाजियाबाद का प्रशासन है वो भी सो रहा है। 8-8 घंटे की क्लास है, जबकि 6 घंटे की जो है यूपी गवर्नमेंट ने बोला हुआ है 6 घंटे की क्लास होनी चाहिए। अब हमारी हेल्प कीजिए और हमें और हमारे बच्चों को जो वो खुद से भी कुछ पढ़ सके। ये यहाँ पे 8-8, 9-9 घंटे स्कूल में बैठा के रखते हैं। इस पूरे मामले में इंडियन पेरेंट्स एसोसिएशन भी सामने आई है। संस्था का कहना है कि बिना अभिभावकों की अनुमति ऐसा फैसला लेना पूरी तरह गलत है। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। मेरा नाम हर्षिता है, मैं DPSD की पेरेंट्स हूँ। मेरे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, एक 7th में और एक 1st में। मेरी बेटी आती है स्कूल से 3:15 से 7th स्टैंडर्ड की है। स्कूल से आने के बाद बच्चे को तो रेस्ट चाहिए होता है, फिर आगे अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है जो बच्चा कुछ नहीं कर पाता क्योंकि स्कूल की टाइमिंग इतनी डिलेड एंड एक्सटेंडेड आवर्स है। सेकेंडली, मेरा बेटा 5 साल का जो है, जो 1st स्टैंडर्ड में, वो स्कूल से आ रहा है, 4:30 स्कूल से आ रहा है। स्कूल से आने के बाद अपने कुछ एक्सटेंडेड एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता है, इतना एग्जॉस्टिव होता है। 7 बजे उसे सुलाना पड़ता है, सुबह वो 6 बजे उठता है और फिर स्कूल जाता है। इस कारण उसकी फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों स्पॉइल होती है। 2 दिन से बच्चा बिल्कुल चुप है। कल मैं उसे अर्ली एग्जिट करा के स्कूल से 2 बजे लेकर आई। कल ही था बस वो जो बोल रहा है, खेल रहा है, अदरवाइज होल पूरी पर्सनैलिटी उसकी चेंज हो गई इतनी देर से स्कूल से आने के बाद। सो वी वॉट अभिभावकों की चिंता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बच्चों की सेहत और उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या पर बुरा असर पड़ेगा। लंबे समय तक स्कूल में रहने से बच्चों की थकान बढ़ सकती है और उनका संतुलित विकास प्रभावित हो सकता है। अब देखना होगा कि स्कूल प्रबंधन इस फैसले पर क्या रुख अपनाता है। क्या अभिभावकों के विरोध के बाद स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया जाएगा या फिर यह विवाद और आगे बढ़ेगा? फिलहाल यह मामला शिक्षा व्यवस्था और बच्चों के भविष्य को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।